अच्छा, मैं आप लोगों के सामने ना एक सिनेरियो रखना चाहता हूँ, ठीक? मान लीजिए एक मूवी रिलीज़ हुई है और वो मूवी ऐसी-वैसी कोई मूवी नहीं है, वो एक एनिमेटेड मूवी है और आपको तो पता है कि इंडिया में एनिमेशन को लेके किस तरीके का परसेप्शन बना हुआ है और कैसे लोग एनिमेटेड मूवी को रिसीव करते हैं, ठीक? और चलो मूवी कैसी भी थी, मूवी ने कैसे भी करके पहले दिन 1.75 करोड़ का पूरे इंडिया का नेट कलेक्शन जनरेट किया, ठीक ना? तो आपको क्या लगता है ये मूवी आगे कितना ही कलेक्ट कर पाएगी? हाँ चलो, हम मानते हैं कि मूवी का जो वर्ड ऑफ माउथ है और क्रिटिक्स की तरफ से जो अप्रिशिएशन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये मूवी कितना ही जा सकती है? जिस मूवी का पहले दिन का कलेक्शन 1.75 करोड़ है, वो मूवी कहाँ तक जा सकती है? आप बस गेस करो। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, सारे के सारे जो एजम्पशंस इस मूवी के साथ लगाए जा रहे थे ना, वो सब गलत हो चुके हैं। और अब तक इस मूवी ने इंडिया में नेट 180 करोड़ का कलेक्शन जनरेट किया है। मतलब आप खुद ही सोचो, एक एनिमेटेड मूवी जिसमें किसी भी बड़े स्टार ने कोई वॉइस ओवर नहीं किया है और इस मूवी को किसी भी बड़े स्टार ने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया था, उसके बावजूद ये मूवी केवल और केवल वर्ड ऑफ माउथ के चलते इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, मतलब एपिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। और आप ये जान के थोड़ा हैरान हो सकते हो कि इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन था कितना, 1.75 करोड़। और इस मूवी का डे 18 मतलब जो थर्ड मंडे था ना, उस दिन का कलेक्शन कितना हुआ होगा? गेस करके देख लो। मुझे लगता है कि इसी को गेस करना आसान नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे बताता हूँ कि इस मूवी ने अपने 18वें दिन पे इंडिया में नेट 5.25 करोड़ का कलेक्शन जनरेट किया है। और इस कलेक्शन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो जानते हो कहाँ से आता है? हिंदी मार्केट से। अब देखो, मैं यहाँ पे कोई सरकाज़म नहीं मानना चाहता हूँ, बट मैं एक बात जरूर से रखना चाहूँगा कि साउथ इंडिया की जितनी भी सारी मूवीज़ बहुत ज़्यादा कलेक्शन निकालती है ना, उसका एक बहुत 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 बड़ा हिस्सा नॉर्थ इंडिया से आता है। डिस्पाइट कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन फिल्म्स को उतनी महत्व नहीं दी जाती है। और मैं जानता हूँ कि हाँ, बॉलीवुड की तरफ से घटिया कंटेंट दिए जाने के चलते साउथ इंडिया में हिंदी मूवीज़ का जो कलेक्शन है वो अच्छा नहीं हो पाता है। बट फिर भी अगर हम साउथ इंडियन मूवीज़ की तारीफ करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है कलेक्शन का, वो हिंदी मार्केट से आता है और इस बात को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और चलो, इतना बोलने के बाद मैं वापस से आता हूँ माँ अवतार नरसिम्हा के डे बाई डे कलेक्शन पर। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि इस मूवी ने पहले दिन पे निकाला था 1.75 करोड़ का कलेक्शन और दूसरे दिन इस मूवी ने कितना जंप लिया होगा? 50%, 100%, 150%? बिल्कुल भी नहीं। इस मूवी ने दूसरे दिन 162.86% का ग्रोथ लिया और दूसरे दिन इस मूवी ने निकाला था 4.6 करोड़ का कलेक्शन। उसके बाद डे थर्ड, जो कि फर्स्ट संडे था, उस दिन इस मूवी ने 106.52% का ग्रोथ लिया और इस मूवी का टोटल डे 3 का कलेक्शन निकल के आया 9.5 करोड़, जो कि सोचने में भी बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ग्रोथ इतना ह्यूज है ना कि अगर हम इसे इंडिया की बड़ी बड़ी जो सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में हैं ना, उनसे कंपेयर करें ना, तो वो भी इस ग्रोथ को मैच करने में लगभग फेल हो जाती है। क्योंकि देखो, बात ऐसी है ना कि अगर किसी फिल्म की ग्रोथ केवल हम कलेक्शन वाइज देखेंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस फिल्म ने पहले दिन 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 60 करोड़ का, तीसरे दिन 75 करोड़ का, ये हम जरूर से कह सकते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को परसेंटेज में डिवाइड करने की बात आती है ना, वहाँ पे मैक्सिमम फिल्म्स फेल हो जाती है, क्योंकि कोई भी फिल्म इतना ह्यूज ग्रोथ नहीं दिखा पाती है, चाहे कोई भी सिनेरियो हो। बट माँ अवतार नरसिम्हा ने इन सारे जो कहते हैं ना हम गणित को फेल कर दिया है। और चलो, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट मंडे पे, मतलब डे 4 पे, और यहाँ पे जो ग्रोथ था वो डिक्लाइन हुआ था, -36.84% और कलेक्शन जो थी वो 6 करोड़ की थी। बट स्टिल मंडे को देखकर हम ये जरूर से कह सकते हैं कि इट्स स्टिल ह्यूज। और डे 5 में तो फर्स्ट ट्यूसडे को इस मूवी ने अगेन से ग्रोथ लिया 28.33% का और कलेक्शन आया 7.7 करोड़। और ये हम कह भी सकते हैं कि ट्यूसडे को मैक्सिमम थिएटर्स में जो प्राइजेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो इसलिए ग्रोथ देखना कोई नई बात नहीं है। उसके बाद हम आते हैं डे 6 पे, जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर था, क्योंकि इस दिन में कलेक्शन आया 7.7 करोड़ का। उसके बाद डे 7 पे -2.60 का हमें डिक्लाइन देखने को मिला विद कलेक्शन ऑफ 7.5 करोड़। और इसी के साथ वीक 1 का कलेक्शन आता है 44.75 करोड़, जहां पर कहा जाए तो कन्नड़ जो इस फिल्म की मूल भाषा है, वहां पर इसने केवल 0.91 करोड़ का कलेक्शन निकाला। तेलुगु में इसने अच्छा खासा कलेक्शन निकाला जो था 10.82 करोड़ और हिंदी में सबसे ज़्यादा 32.45 करोड़ और तमिल में 43 लाख और मलयालम में 14 लाख। अब इसके बाद हम आते हैं इसके डे 8 मतलब सेकेंड फ्राइडे पे, और यहाँ पर अगेन ने इस फिल्म ने छोटा सा तो उछाल लिया, जहाँ पर 2.67% के ग्रोथ के साथ इस फिल्म का कलेक्शन अगेन से आया 7.7 करोड़। उसके बाद आता है डे 9 जो कि था सेकेंड सैटरडे, और भाई साहब यहाँ पर इस फिल्म ने सेंचुरी मारी है। जी हाँ, 100% ग्रोथ के साथ इस फिल्म ने डे 9 को अपना कलेक्शन बनाया 15.4 करोड़।
और उसके बाद हम आते हैं डे 10 मतलब सेकेंड संडे, और यहाँ पर इस फिल्म ने अगेन 50% का ग्रोथ मारा और इस फिल्म का कलेक्शन आया है डे 10 में 23.1 करोड़। मतलब इतना तो आज के टाइम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का फर्स्ट डे का कलेक्शन नहीं होता है जितना इस फिल्म ने डे 10 में अपने सेकंड संडे में निकाला है। और उसके बाद डे 11 सेकंड मंडे को अगेन इस फिल्म का कलेक्शन आता है ह्यूज 7.35 करोड़। ऑल्दो यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हुई थी -88.18%, बट स्टिल द नंबर इज ह्यूज। उसके बाद आता है अगेन से सेकंड ट्यूसडे जहाँ पर प्राइसेस काफ़ी लो रहते हैं थिएटर्स में, और यहाँ पर अगेन ये फिल्म 15.65 करोड़ का ग्रोथ लेती है और फिल्म का कलेक्शन आता है 8.5 करोड़। देन डे 13 -29.41% का डिक्लाइन लेते हुए 6 करोड़ का कलेक्शन। डे 14 को -10.83% का डिक्लाइन लेते हुए 5.35 करोड़ का कलेक्शन, और इसी के साथ B2 का कलेक्शन हो जाता है 73.4 करोड़ का कलेक्शन विद अ टोटल जंप ऑफ 60.402%। और इसके बाद अगर हम डे 15, डे 16, डे 17, डे 18 और डे 19 की जो अर्ली एस्टिमेट लगाई जा रही है उन सबको अगर हम टोटल करें तो इस उनका कलेक्शन आ रहा है ह्यूज 180.90 करोड़। और देखो एक बात मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो भी कलेक्शन मैंने बताया है ना वो इंडिया के नेट कलेक्शन है, इसमें वर्ल्ड वाइड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप इसे देख के समझ सकते हो कि इस फिल्म ने क्या मार्केट को कैप्चर किया है। और अगर इसी के साथ अगर आप इस फिल्म की जो बजट है ना उसकी तरफ नजर डालोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 10 to 15 करोड़, और उसके साथ इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकाल लिया है। तो आप समझ सकते हो कि इस फिल्म का जो सक्सेस रेशियो है वो कितना ह्यूज है। एंड यस, इसी को देखने के बाद हम जरूर से कह सकते हैं कि अगर आपके कंटेंट में दम है और अगर आपकी फिल्म मेजर ऑडियंस के साथ क्लिक कर गई देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट। एंड यस, इस फिल्म ने सारे ट्रेड एक्सपर्ट्स को गलत साबित करते हुए इतना ह्यूज कलेक्शन निकाला है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये फिल्म अराउंड कितना लंबा कलेक्शन करने के बाद थमेगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि कल यानी 14 अगस्त को आ रही है 2 फिल्में, वॉर 2 एंड कूली, एंड इसके बाद मैक्सिमम जो स्क्रीन है वो इन दोनों फिल्मों को दे दिए जाएंगे, बट स्टिल अभी भी ये नहीं एजम्पशन लगाए जा सकते हैं कि ये फिल्म कहाँ पर जाके रुकेगी। सो अगर कंक्लूड किया जाए तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि ऑडियंस अब सच मायनों में और सही मायनों में अच्छी फिल्मों की तरफ ज़्यादा झुक रही है एंड दे आर शोइंग देयर लव एंड अप्रिशिएशन फॉर अ गुड फिल्म। बस उम्मीद यही है कि ये सारी चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रहे ताकि हमें आगे चल के इंडियन एनिमेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिले और हमें बाहर के प्रोजेक्ट्स पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना पड़े व्हेन इट कम्स टू एनिमेटेड मूवीज़। एंड सो इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। सो वेल, चलिए यही था एक छोटा सा वीडियो महाअवतार नरसिम्हा के डे बाय डे कलेक्शन को लेके और किस तरीके से ये फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाई जा रही है उस पर भी। बट चलिए इस मूवी से रिलेटेड अगर आपके कुछ व्यूज़ है और आप भी इस मूवी के कलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आपके भी कुछ स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में भी आपका क्या सोचना है। सो डू कमेंट योर व्यूज़। और हाँ, बाकी भी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।